Welcome to Papa Beti channel and we are going to start with Hindi chapter number 10 हम करके कुछ दिखलाएंगे. Please like and share and subscribe to our channel. ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संचिता चैप्टर 10 हम करके कुछ दिखलाएंगे। और पहले हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सारी सॉल्व करेंगे या उनको अटेम्प्ट करेंगे। पोएम है। यस, और पोएम के बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनको हम सॉल्व भी करेंगे। ओके बच्चों, तो पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, पढ़िए आना। ये शौक यही हम करके कुछ दिखलाएंगे। ओके, ये शौक यही नहीं है शौक यही अरमान यही हम करके कुछ दिखलाएंगे। हाँ, नाउ वेट, है शौक यही। शौक मीन्स रुचि, चाव, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका हॉबी। ओके, अरमान यही, अरमान मीन्स अभिलाषा, इच्छा या डिजायर या आपका ड्रीम। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। ओके, तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसा कुछ काम करके जाएंगे कि जिससे हमारा नाम हमेशा दुनिया में बना रहे, जैसे कि महात्मा गांधी जी का नाम, ऐसे सारे लोगों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी ने ऐसे काम किए कि आज भी उनके नाम पे आप उनका नाम सब जगह देख सकते हैं। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है। ओके, तो जो लोग गरीब और भिखारी हैं और जिन पर ना किसी की छाया है, मतलब जिनके साथ कोई भी नहीं है, जो कि अकेले हैं। ओके, हम उनको गले लगाएंगे। हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में अपनी ही नहीं नजर में है, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। हाँ, उद्यम मतलब मेहनत या परिश्रम। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हाँ, ओके, सो इसका मतलब यह है कि जो लोग उम्मीद छोड़कर या उम्मीद मारकर बैठे हैं, या लोग जो हार कर बैठे कि मतलब अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो हम ऐसे लोगों के बुझे दिमाग मतलब उनके मन में हम फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो। आजादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ सर्वस्व लुटाएंगे। हाँ, सो नाउ बच्चे लोग क्या बोला कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, मतलब अभी हमें मत रोकिए, अभी हमें आगे बढ़ने दीजिए। आजादी के रखवाले, हम लोग आजादी के रखवाले हैं, मतलब हम आजादी की रक्षा करने वाले हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे, और हम अपनी मातृभूमि मीन्स मातृभूमि या जन्मभूमि और उसकी सेवा में हम अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो इस कविता में बच्चे लोग क्या बोला कि हम उन वीरों के
बच्चे हैं जो अपनी धुन के पक्के सच्चे थे। ओके, धुन के मतलब एक बार जो ठान लिया वो करके ही रहना है, उसको बोलते हैं धुन का पक्का। और हम उनका मान बढ़ाएंगे और सच्चे सपूत हम कहलाएंगे। सच्चे सपूत मीन्स सच्चा पुत्र। और ये जो पोयम है वो लिखी है राम नरेश त्रिपाठी। हाँ, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। और इस कविता का उद्देश्य क्या है कि बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं? देश प्रेम, साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। ओके बच्चों, तो इस कविता में कुछ नए शब्द हैं, जैसे कि शौक। शौक का अर्थ है रुचि या चाव या आपका हॉबी। ओके, उसको बोलते हैं आपका शौक। अरमान, अरमान को बोलते हैं अभिलाषा, इच्छा या आपका ड्रीम या व्हाट यू वांट। उद्यम, मेहनत, परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क। उम्मीद, आशा, उम्मीद का मतलब है होप या आशा। उत्साह, जोश, जो कि बच्चे लोग आप हमेशा उत्साह और जोश में रहते हो। ओके। मातृभूमि मीन्स जन्मभूमि। और हमारी देश, भारत हमारी जन्मभूमि है या भारत हमारी मातृभूमि है। सर्वस्व मीन्स अपना सब कुछ। सर्वस्व मीन्स एवरीथिंग। धुन के पक्के मीन्स सच्ची लगन वाले। ओके, डिटरमाइंड। और फिर है मान, आदर मीन्स रिस्पेक्ट। सपूत मीन्स सच्चा पुत्र। ओके बच्चों, तो ये हमारे नए शब्द हैं जो कविता में आए हुए हैं। फिर है अभ्यास, श्रुत लेख, इसका मतलब है लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल। ये शब्द आपको अपना बुक में लिखना है, यानी कि नोटबुक। यस। अरमान, अंधेरे, उद्यम, उम्मीद, उत्साह, जगाएंगे, मातृभूमि, सेवा, सर्वस्व, पक्के, सच्चे, सपूत। ओके बच्चों, तो ये आपको अपनी बुक में ये शब्द लिखने हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, वो है कविता की बात, और ये है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके है ना, आपको प्रश्नों के उत्तर देना है मौखिक, ये आपके ओरल क्वेश्चंस है। यस। ओके, यस। तो पहला क्वेश्चन है का कवि किसके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं? कवि बच्चों के बारे में, कवि बच्चों के माध्यम से, कवि बच्चों के, हाँ, कवि बच्चों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, मतलब दैट इज थ्रू द चिल्ड्रन। माध्यम मतलब थ्रू। ओके, थ्रू द चिल्ड्रन, बच्चों के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है बच्चे कैसे लोगों को गले लगाना चाहते हैं? जो गरीब भिखारी है उन लोगों को वो गले लगाना चाहते हैं। ओके। तीसरा प्रश्न है कविता के अनुसार बच्चों में कौन कौन से गुण हैं? देश प्रेम, साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। ओके। फिर दूसरे क्वेश्चन है लिखित, मतलब इनके आंसर्स आपको अपनी बुक में लिखना है। तो पहला सवाल है बच्चे किसमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं? बच्चे जो लोग हार कर बैठे हैं और उम्मीद मार कर बैठे हैं, बच्चे उनमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसका फिर से एक बार आंसर करते हैं। बच्चे किसमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं? जो लोग हार कर बैठे हैं और उम्मीद मार कर बैठे हैं,
उनमें बच्चे उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं। उनमें उम्मीद जगाने की बात कर रहे हैं। ओके। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे उन वीरों का मान बढ़ाना चाहते हैं जो धुन के सच्चे और पक्के थे। हाँ, ओके। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न है, कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिसमें बच्चों ने जग में नाम कमाने की बात की है। और वो पंक्तियां है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। ओके। अगला प्रश्न है, बच्चे किसकी सेवा में अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं? बच्चे महात्मा भूमि की सेवा में अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं। बच्चे मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि। ओके। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। ओके। तो पहला सवाल है, बच्चे किसके रखवाले हैं? लक्ष्य के, आजादी के, वीरों के? आजादी के। ओके। दूसरा प्रश्न है, कविता में कौन आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? बच्चे। वीर बच्चे या आजादी चाहने वाला, उसमें से सही आंसर है बच्चे। नंबर तीसरा, इस कविता के कवि कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, राम नरेश त्रिपाठी। ओके, राम नरेश त्रिपाठी करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित मीन्स करेक्ट, रिक्त स्थान मतलब आपका जो ब्लैंक स्पेस है, वहां पर आपको उचित मीन्स करेक्ट शब्द आपको भरना है। तो पहला प्रश्न है, जो लोग भिखारी हैं, रंग या गरीब? जो लोग गरीब भिखारी हैं। ओके। जिन पर ना किसी की फिलिंग द ब्लैंक्स है, छाया। ओके। जो लोग फिलिंग द ब्लैंक्स बैठे हैं, हार कर। देखिए आपको इसमें से चुनना है हार कर और जीत कर, तो आपको लिखना है हार कर। और चौथा है, फिलिंग द ब्लैंक्स मार कर बैठे हैं, उत्साह या उम्मीद? उम्मीद मार कर बैठे हैं। ओके। नाउ अभी हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और जो है भाषा की बात। उसमें आपको पहला शब्द बनाने हैं, और पहला शब्द है उम्मीद। सो आपको माँ से आपको शब्द बनाना है, तो आप शब्द बना सकते हैं हिम्मत। ओके। तो इसमें मामा आता है। फिर दूसरा शब्द है उत्सव। पक्का को आप चक्की बना सकते हैं। ओके, या चक्का बना सकते हैं। ओके, क्योंकि उसमें काका आता है। उसके बाद अगला शब्द है उत्साह। तो आप उसको उत्सव बना सकते हैं। उसके बाद है सर्वस्व। उसमें स्व शब्द को, अक्षर को लेके आपको शब्द बनाना है, तो आप बना सकते हैं स्वराज। ओके, स्वराज भी फ्रीडम, आजादी, आप जिसको बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द। विलोम मीन्स अपोजिट। ओके। शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। ये यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी हुई है, और उसमें से आपको शब्द ढूंढकर इसमें अपोजिट शब्द आपको लिखना है। जैसे मैं बता दूं। पहला शब्द है गरीब, अमीर। ये रहा अमीर। हाँ देखिए, ये है अमीर। ओके, दिस इज अमीर। ये पहला हमारा विलोम शब्द हो गया, या अपोजिट शब्द हो गया, गरीब, अमीर। उसके बाद अगला शब्द है छाया। छाया के अपोजिट क्या होगा, या विलोम शब्द क्या होगा? धूप। ओके, और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है धूप। उसके बाद है सुखी। सुखी का विलोम शब्द क्या होगा? दुखी। ओके, तो ये देखिए पहला लाइन में है दुखी।
उसके बाद है अंधेरा। अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? रोशनी। उजाला। रोशनी भी है, लेकिन आपको ये वर्ग पहेली में से ढूंढ कर लिखना हो, तो वर्ग पहेली में क्या दिया हुआ है? उजाला। ओके, रोशनी भी है लेकिन अंधेरे का उजाला अब विलोम शब्द। उसके बाद है अपना। अपने का विलोम शब्द क्या होगा? पराया। पराया, अपना पराया। हाँ, अपना पराया। देखिए बच्चों, यहाँ पर पराया है। हार। हार का विलोम शब्द क्या होगा? जीत। ओके, ये देखिए सेकंड लाइन में है जीत। सपूत। सपूत का विलोम शब्द क्या होगा? कपूत। ये देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में है। सपूत का विलोम मतलब कपूत। क्या होता है? सपूत मीन्स गुड बॉय, कपूत मीन्स बैड बॉय। वीर। वीर का ऑपोजिट क्या होगा? कायर। ओके, देखो कायर मीन्स वीर मतलब क्या होता है, पहले आप वीर को समझो। वीर क्या होता है? महान, करेजियस। करेजियस, हिम्मत वाला हो, हिम्मत हो जिसका। और कायर का वर्ड। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट, शब्दों का उनके अर्थों से मिलान करिए। मीन्स आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है उनके शब्द, और राइट हैंड साइड में उनके अर्थ दिया, मीन्स उनका मीनिंग दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों है आपके शब्द, और राइट हैंड साइड में है उनके अर्थ मीन्स मीनिंग, और आपको सही अर्थ जो है दिए हुए शब्दों का उससे आपको मिलान करना है। जैसे कि उम्मीद। उम्मीद का सही अर्थ क्या है? आशा। उम्मीद का सही अर्थ है आशा। उसके बाद दूसरा शब्द है मान। मान मीन्स आदर। ओके, नेक्स्ट सपूत। सपूत मीन सच्चा पुत्र। मैंने आपको बोला था गुड बॉय या सच्चा पुत्र। शौक। शौक का सही अर्थ है इच्छा। उसके बाद है नेक्स्ट उत्साह। उत्साह मीन्स जोश, उसका सही अर्थ है जोश। उसके बाद है अरमान। ओके, अरमान आपका हो गया रुचि। नो, अरमान है आपका इच्छा। सॉरी बच्चों, इसमें गलत हो गया है। शौक मीन्स आपका रुचि। ओके, शौक मीन्स रुचि। उत्साह मीन्स जोश। अरमान मीन्स आपकी इच्छा या डिजायर या आपका ड्रीम। उद्यम। उद्यम है मेहनत। ओके बच्चों, एक बार फिर से करते हैं शब्दों का उनके अर्थों से मिलान। एक बार फिर से करते हैं। उम्मीद आशा, मान आदर, सपूत सच्चा पुत्र, शौक रुचि, ओके, उत्साह जोश, अरमान इच्छा, उद्यम मेहनत। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, उसमें मूल्य परक प्रश्न। तो आप बताइए आना, अगर आप उम्मीद छोड़ देने वालों के मन में कैसे उत्साह जगा सकते हैं? मैं बड़ी होकर जो गरीब है, जो अपनी उत्साह सब कुछ ऐसा छोड़ दिए है, तो मैं उनको ऐसा देखिए, आप करूंगी। उत्साह कैसे जगा सकते हैं कि आप उन्हीं में उनसे उनका मिलके वापस उनका हाँ। वापस पुरानी हंसी, पुरानी जो उन्हें जरूरत है वो दूंगी मैं उन्हें। हाँ, लेकिन आप उत्साह कैसे जगा सकते हैं कि नहीं, आप उनसे बात कर सकते कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं। ओके, आपको करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप उनमें उत्साह जगा सकते हैं। और उसके करने में मैं उनकी हेल्प करूंगी। हाँ, और आप उनको सक्सेस स्टोरी भी सुना सकते हैं कि देखो ये आदमी पहले ऐसा था, फिर उन्होंने ये सब काम किया, तो उनको बल मिलेगा या उत्साह मिलेगा कि हम ये काम कर सकते हैं। यदि आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाए तो आपको साहस या हिम्मत, उससे आपको काम लेना है। ओके, पर अभी छोटे में नहीं हो। हाँ, बड़े होकर ऐसे आप छोटे हैं तो फिर आपको मम्मी डैडी के पास या अपने टीचर के पास ही आपको जाना पड़ेगा। ओके, नाउ सोच समझ की बात। ओके, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स है ये, सोच समझ की बात। क्या आप जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं? कक्षा में बताइए, आप जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं या नहीं?
समटाइम्स, ओके। हाँ, लेकिन बच्चों हमेशा आप लोग जो सोचते हैं, कम से कम पढ़ाई में आप लोग जो सोचते हैं उसे पूरा करना चाहिए, ओके। अपने विद्यालय का गौरव आप कैसे बढ़ा सकते? गौरव मतलब गौरव मीन्स आपका उसकी इमेज या रेपुटेशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अच्छे रिस्पेक्ट। से, हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई करके, आप अपना क्लास में फर्स्ट आके, आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, अपना सिटी है पूना, या फिर अगर कुछ मैम अपना बोले स्टेट तो है, करे। अपना राज्य है महाराष्ट्र, या इवन कंट्री में भी आप फर्स्ट प्रथम स्थान लाकर आप कर सकते हैं। अभी ये छोटी क्लास में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फर्स्ट आना, जो कि 8, 9, 10, 11, 12th में होता है, लेकिन डेफिनेटली आप एक अच्छे बच्चे बन के, आप अपने नॉलेज से, गुड मैनर्स से, ताकि लोग आपसे जब बात करें, आपसे मिलें, तो वो कहें अरे वाह, ये तो हचिंग्स हाई स्कूल के बच्चे हैं, कितने वेल मैनर्ड हैं, वेल नॉलेजेबल हैं, इनको अच्छे से बात करना आता है। ऐसा सब छोटे छोटे काम करके आप अपने विद्यालय का गौरव आप बढ़ा सकते हैं। गौरव मीन्स रेपुटेशन, प्राइड, रिस्पेक्ट, ओके। कक्षा में देशभक्ति पर कोई कविता सुनाइए। तो बच्चों ये आप सर्च करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक ये वाली जो हम लोग जो अभी पोयम कर रहे हैं, आप उसे लर्न कर कर सुना सकते हैं, हम करके कुछ दिखलाएंगे। हाँ, ओके ओके बच्चों, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये प्रश्न नहीं है, ये है एक कविता जो कि मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, और आपको वो कविता पढ़नी है। चलिए आना पढ़िए। सारे 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 जहां से अच्छा हिंदुस्तान 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 हमारा, हम बुलबुले हैं उनकी, इसकी हाँ, ये गुलसिता हमारा, पर्वत मीन्स हिल, पर्वत हाँ, वो सबसे अच्छा ऊंचा, हाँ, हमसाया आसमां का, हाँ, वो संतरी मीन्स आपका गार्ड, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, गोदी में खेलती है, इसकी है हजारों नदियां गुलशन है, जिनके दम से रस के जिना हमारा मजहब नहीं, रिलीजन, ओके, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर मीन्स लड़ाई झगड़ा द्वेष, वो बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपको ये वाला गाना याद है ना? हम रिपब्लिक डे में हम लोग बनाते हैं सारे जहां से अच्छा, वो वाला गाना है ये। ओके बच्चों, इस कविता में कहा गया है कि भारत में अनेक नदियां बहती हैं, किन्हीं 6 नदियों के नाम बताइए। हाँ, गंगा, यमुना, नर्मदा, हाँ, कावेरी, महानदी, बेतवा। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारी नदियां हैं, कोसी नदी, झेलम नदी, जो भी आपको अच्छी लगे उसमें से आप लिख सकते हैं। तो झेलम एक लाइक क्या है, ट्रेन का भी नाम हाँ, है। ट्रेन का भी नाम है। तो हम हर बार जब उसी नदी के नाम में उस ट्रेन का नाम है झेलम
ओके, सो झेलम एक्सप्रेस। अभी नदियों का नाम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, बेतवा। बेतवा। ओके, तो अब आपके लिए पहली टाइम है बच्चों, पजल टाइम। ओके, बूझो तो जाने, मतलब अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या। ओके, मैं तो सॉल्व कर सकती हूँ। हाँ पढ़िए आना। सारी दुनिया घर घूम 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 कर आता, हाँ, मतलब सब जगह घूम घाम के आ जाता हूँ। धरती पर हाँ, ने पे धरती पर ना पैर पैर जमाता, हाँ, दिन भर सोता रात को जागता बच्चों का मामा कहलाता हूँ। मुझे पता है, हमारा चंदा मामा। ओके, इसको चंदा या चंद्रमा या चांद। ओके, या इसका फिर आंसर चंदा देखिए। मामा, हम बच्चों का चंदा मामा। इसका दूसरा है, पढ़िए। कड़ी धूप में आ जाऊं, ओके, छाया में मुरझा जाऊं, भला कौन है मेरे जैसा, हवा लगे तो मर जाऊं ऐसा। देखिए, अभी मैं आपको इसका धूप नहीं, पसीना। ओके, देखिए, कड़ी धूप में आ जाऊं, जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो आपको पसीना आ जाता है। छाया में मुरझा जाऊं, तो छाया में आप जैसे ही जाते हैं तो आपका पसीना सूख जाता है, उसको कहते हैं मुरझाना। भला कौन है मेरे जैसा, अब बताइए मेरे जैसा कौन है। हवा लगे तो मर जाऊं ऐसा, जिसको हवा लगती है तो वो मर जाता, मतलब पसीना आपका सूख जाता है, तो इसका सही जवाब है पसीना। So guys, thanks for watching our channel, that is Papa Beti channel. Please like, share this video and subscribe to our channel, that is Papa Beti.